भारतीय रेलवे ने क्यों रद्द किया 100 वंदे भारत ट्रेनों का टेंडर? जानिए असली वजह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बिजनेस और इंडस्ट्री से जुड़ी ताजा खबरें। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के एक बड़े फैसले के बारे में, जिसने 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए दिए गए 30,000 करोड़ रुपए के टेंडर को रद्द कर दिया है। इस फैसले के पीछे क्या कारण है और इसका भविष्य पर क्या असर होगा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। क्या था टेंडर और क्यों था यह महत्वपूर्ण? भारतीय रेलवे ने 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण और रखरखाव के लिए 30,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा टेंडर जारी किया था। इस टेंडर का मुख्य उद्देश्य देश के रेलवे नेटवर्क को और भी मजबूत और आधुनिक बनाना था। वंदे भारत ट्रेनें, जो अपनी हाई स्पीड और आधुनिक सुविधाओं के लिए जानी जाती हैं, भारतीय रेलवे के भविष्य की पहचान हैं। इस टेंडर के माध्यम से रेलवे 100 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण कराना चाहता था, जिससे यात्रियों को और बेहतर सेवाएं मिल सकें। टेंडर क्यों हुआ रद्द? अब बात करते हैं कि आखिरकार इस टेंडर को रद्द क्यों किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टेंडर को रद्द करने के पीछे मुख्य कारण है कीमत। एल्स्टम इंडिया, जिसने इस टेंडर के लिए सबसे कम बोली लगाई थी, ने प्रति ट्रेन सेट 150.9 करोड़ रुपए की बोली दी थी। हालांकि भारतीय रेलवे ने इसे बहुत अधिक पाया और कंपनी से 140 करोड़ रुपए पर इसे सीमित करने का आग्रह किया। लेकिन एल्स्टम इंडिया ने 145 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन सेट पर सौदा पक्का करना चाहा। रेलवे ने पहले 200 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट बनाने के लिए 120 करोड़ रुपए प्रति रेक पर कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो इस नए टेंडर की तुलना में काफी कम था। यही कारण है कि रेलवे ने इस टेंडर को रद्द कर दिया और नए सिरे से टेंडर जारी करने का फैसला लिया। प्रतिस्पर्धा और मूल्यांकन। इस टेंडर में एल्स्टम इंडिया के अलावा 2 और कंपनियों ने बोली लगाई थी। स्विस निर्माता स्टैडलर रेल और हैदराबाद स्थित मेधा सर्वो ड्राइव्स के एक संघ ने प्रति ट्रेन सेट 170 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। टेंडर पैनल ने पाया कि कंपटीशन के अभाव में कीमतें अधिक हो सकती हैं। इसलिए रेलवे ने अगले दौर में और अधिक खिलाड़ियों को शामिल करने की योजना बनाई है, ताकि रेलवे को बेस्ट प्राइस मिल सके। रेलवे के अधिकारी ने कहा कि अगले टेंडर में कई खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिससे कंपटीशन बढ़ेगी और कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) की सुविधा भी शामिल की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोली लगाने वाली कंपनियां एक प्रोटोटाइप का निर्माण कर सकें और प्रति वर्ष कम से कम 5 ट्रेन सेट को असेंबल करने की क्षमता भी रखती हों। भविष्य की योजना और आगे की राह। रेलवे के इस फैसले के बाद अब सवाल उठता है कि आगे की राह क्या होगी। रेलवे ने साफ कर दिया है कि वह अपनी योजनाओं को लेकर गंभीर है और नए टेंडर के जरिए वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और रखरखाव कराएगा। नए टेंडर में अधिक प्रतिस्पर्धा होगी और कंपनियों को रेलवे की अपेक्षाओं के अनुसार कीमतों को समायोजित करना होगा। रेलवे का लक्ष्य है कि नए टेंडर के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपए ट्रेन सेट की डिलीवरी पर खर्च किए जाएं और शेष 17,000 करोड़ रुपए 35 वर्षों में रखरखाव के लिए भुगतान किए जाएं। रेलवे के इस कदम से यह भी साफ हो जाता है कि वह गुणवत्ता और कीमत दोनों को लेकर समझौता नहीं करेगा। क्या होगा इसका असर? इस टेंडर के रद्द होने से रेलवे और संबंधित कंपनियों दोनों पर असर पड़ेगा। जहां एक ओर रेलवे को नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण में थोड़ी देरी हो सकती है, वहीं दूसरी ओर कंपनियों को भी अपने मूल्यांकन और रणनीति में बदलाव करना होगा। हालांकि रेलवे के इस कदम से यह संदेश भी जाता है कि रेलवे अपनी योजनाओं को लेकर बहुत ही स्पष्ट और संजीदा है। वह केवल वही सौदा करेगा जो उसकी योजनाओं और बजट के अनुकूल हो। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि भारतीय रेलवे ने 100 वंदे भारत ट्रेनों के टेंडर को क्यों रद्द किया। यह फैसला दिखाता है कि रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और गुणवत्ता के साथ साथ कीमत पर भी नजर रखेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।